अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज का वाकया कुछ अजीबो गरीब और हैरान कर देने वाला है। कहानी का आगाज करते हैं। कराची के एक पुराने इलाके में एक शमशान घाट था, जहाँ हिंदू बिरादरी अपने मुर्दों को जलाया करती थी और वक्त के साथ साथ ये जगह वीरान होती गई और अब यहाँ एक सुनसान कब्रिस्तान जैसी खामोशी नजर आती है। दिन में तो सब कुछ आम सा नजर आता है, लेकिन जैसे ही सूरज गरूब होता है ये जगह एक खौफनाक रूप धार लेती है। मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ साए भी देखे थे। कुछ का कहना था कि वो कदमों की आवाजें भी सुनते थे, मगर वहां कोई नहीं जाता। ये कहानी 5 दोस्तों की है। हामिद, बिलाल, जाहिद, काशिफ और अली ये सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और सुनसान जगहों का शौक रखते थे। एक दिन इन्हें शमशान घाट के बारे में पता चला और इन्होंने फैसला किया कि वो वहां जाकर देखेंगे कि वाकई वहां पर कोई चीज है या बस लोगों की बातें हैं। रात के तकरीबन 12 बजे वो सब अपने मोबाइल लेकर वहां पहुंचे। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। दरख्तों की टहनियां हवा से एक दूसरे से टकरा रही थी और एक अजीब सा बोझल माहौल था। जैसे ही वो गेट के अंदर दाखिल हुए, इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई इन्हें देख रहा है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। बस पुरानी गिरी हुई दीवारें और जमीन पर जले हुए लकड़ियों के टुकड़े पड़े थे। एक ने कहा, यार ये तो आम जगह लग रही है, इतना भी खौफनाक नहीं जितना लोग बताते हैं। बिलाल ने हंसते हुए कहा, हाँ शायद लोग यूं ही डराते हैं और कहानियां बनाते हैं। अभी वो लोग अंदर थे और एकदम जोरदार झटके से दरवाजा बंद हो गया। सब लोगों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। हामिद ने टॉर्च जलाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि रोशनी धीमी हो गई, जैसे किसी ने इसे दबा दिया हो। अचानक काशिफ ने चीख मारी, कोई मेरे पीछे खड़ा है। सब ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं था। यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस जाना चाहिए, अली ने घबरा कर कहा। लेकिन बाकी सब ने इसे मजाक समझा और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो मजीद अंदर गए, इन्हें एक पुरानी चिता जलाने की जगह नजर आई, जिस पर राख पड़ी हुई थी। अचानक एक तेज चीख गूंजी, जैसे कोई औरत जोर जोर से रो रही हो। सबके चेहरे सुर्ख हो गए। ये आवाज कहां से आई? बिलाल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अभी वो यही सोच रहे थे कि राख में से कुछ हिलने लगा, जैसे कोई इनके पीछे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। एक दोस्त ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने कदम बढ़ाया, इसका पांव किसी चीज से लिपट गया और वो नीचे गिर पड़ा। हामिद ने जल्दी से इसे उठाया, लेकिन जैसे ही इसने अली को खींचने की कोशिश की, अली की आंखें एकदम फैल गईं। कोई मेरे पांव पकड़ रहा है, वो चीखा। सबने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अली को झटके से खींच लिया, जैसे कोई इसे घसीट रहा हो। सब दोस्तों ने इसे जोर लगाकर खींचा और वहां से भागने लगे। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, इन्हें अपने पीछे एक साया नजर आया, एक लंबा काला साया जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वो सब खौफ से लरस गए और जितनी तेजी से मुमकिन था वहां से भाग निकले। बाहर आकर सांस ली और पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा एक जोरदार झटके से बंद हो गया, जैसे किसी ने इसे झटके से बंद किया हो। बिलाल के साथ एक अजीब सी निशानी थी, जैसे किसी ने
गरम राख से इसके बाजुओं पर निशान बना दिया हो। ये क्या है? इसने घबरा कर पूछा। हमने कुछ गलत कर दिया है, ये जगह वाकई ही मनहूस है। अगले दिन सब दोस्त बीमार पड़ गए। काशिफ की तबीयत सबसे ज्यादा खराब थी। वो बड़बड़ा रहा था, वो मुझे बुला रही है, वो चाहती थी कि मैं रुक जाऊं। जब वो सब आमिल के पास गए तो इसने सुनकर कहा, तुम लोगों को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए था, वो काफी अरसे से वीरान पड़ा था। ये सुनकर सबके सांस खता हो गए, क्योंकि आमिल ने कहा कि वहां जाकर उस दरवाजे को बंद करना होगा। ये सुनकर सब शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो दोबारा वहां जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगली रात वो सब दोबारा वहां गए। आमिल ने इनको कुछ धागे दिए थे, जो दरवाजे के ऊपर लगाकर इन्होंने बंद कर दिया। कुछ देर बाद हवा एकदम रुक गई, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। वो जब वहां से निकलने लगे तो दरवाजे पर वही काला साया एक लम्हे के लिए नजर आया, फिर धुएं की तरह गायब हो गया। इसके बाद किसी ने भी शमशान घाट की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। बाकी दोस्तों ने भी कभी वहां का रुख न किया, लेकिन अब भी रात के वक्त वहां से गुजरने वाले बताते हैं कि इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी किसी औरत की सिसकारियों की आवाजें भी आती हैं, और अचानक दरख्तों में हलचल महसूस होती है, जैसे कोई अभी भी वहां मौजूद हो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई दिलचस्प और ख़तरनाक स्टोरी हो तो मुझे ज़रूर भेजें।